क्या आपने कभी महसूस किया है जब हम शांत रहना चाहते हैं तभी सबसे ज्यादा विचार आते हैं? कभी सोचा है माइंड कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करेगी बल्कि माइंड कंट्रोल का सीक्रेट रिवील करेगी। गौतम बुद्धा की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल टिप्स और एक गाइडेड टेक्निक भी होगी। हमारा मन बार बार नेगेटिव थॉट्स क्यों पैदा करता है? सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, फेलियर्स, ये सब फ्यूल बनते हैं। लेकिन बुद्धा ने समझाया कि ये सिर्फ माइंड का इल्यूजन है। रियल आप इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आज आपके मन में अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, एक सिंपल टेक्निक ट्राई कीजिए। बैठ जाइए एक आरामदायक जगह पर, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करिए, बस उसे एक बादल की तरह आते और जाते देखिए। याद रखिए, थॉट को रिजेक्ट मत करिए, उसे ऑब्जर्व करिए। ये सिंपल टेक्निक आपका माइंड काम कर सकती है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक जलती हुई आग को हवा देने से वो और भड़कती है, वैसे ही अनवांटेड थॉट्स को रोकने की कोशिश करने से वो और तेज हो जाते हैं। बस उन्हें ऑब्जर्व करो, वो खुद ही फेड हो जाएंगे। मन को समझना खुद को समझने का पहला स्टेप है। ध्यान करना सिर्फ कुछ मिनटों का मौन नहीं, बल्कि एक इनर जर्नी है जहां आप खुद को डिस्कवर करते हैं। तो आज से एक कोशिश करिए खुद से जुड़ने की, अपने माइंड को काम करने की। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य के प्रिंस सिद्धार्था की कहानी है। वो एक भव्य महल में पले बढ़े। सोने चांदी के कमरे, राजसी भोजन, हर प्रकार का सुख। लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन सिद्धार्था ने पहली बार महल के बाहर कदम रखा। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग को देखा, एक शव यात्रा देखी। उनके मन में सवाल उठा, क्या जीवन बस इतना ही है? जन्म, पीड़ा और मृत्यु। वो बेचैन हो गए। वो आंसर ढूंढने निकले, कैसे मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है। उन्होंने राजसी जीवन छोड़ दिया। सालों तक जंगलों में ध्यान किया, कठोर तपस्या की, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं हुआ। फिर बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ ऐसा रियलाइज किया जिसने उनकी लाइफ बदल दी। शांति बाहर नहीं, अंदर है। माइंड को कंट्रोल करने का तरीका उसे पकड़ना नहीं, ऑब्जर्व करना है। और वहीं बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। अब सवाल यह है, क्या यह विजडम सिर्फ उनके लिए थी या हम भी सीख सकते हैं? तो आखिर बुद्धा ने माइंड कंट्रोल कैसे किया? सिंपल, उन्होंने माइंड को समझने का तरीका सीखा। माइंड एक बंदर की तरह है, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड, हमेशा भटकता रहता है। लेकिन अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये और ज्यादा उग्र हो जाएगा। सॉल्यूशन? ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। इमेजिन एक शांत झील। जब पानी स्थिर होता है तभी रिफ्लेक्शन क्लियर दिखता है। मन भी ऐसा ही है, जितना शांत उतना क्लियर। तो प्रैक्टिकल लेवल पर माइंड कंट्रोल कैसे करें? यहाँ 3 सिंपल टेक्निक्स हैं जो गौतम बुद्धा की सीख से इंस्पायर्ड है। 1. माइंडफुल ब्रीदिंग। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इनहेल, एक्सहेल। जब विचार आए उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व करें। 2. द थॉट लेबलिंग टेक्निक। जब भी कोई थॉट आए उसे लेबल कीजिए। ये स्ट्रेस है, ये फियर है, ये डिजायर है। इससे इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाती है। 3. द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कीजिए। द साउंड ऑफ बर्ड्स, द एयर ऑन योर स्किन, द सेंट इन द एयर। जब आप प्रेजेंट में होते हैं माइंड काम हो जाता है। जब बुद्धा ध्यान कर रहे थे तब भी उनके माइंड में डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आए। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उनके मन में मारा द डीमन ऑफ इल्यूजन ने फियर और टेम्पटेशंस भेजे। पहले डर, तुम ये नहीं कर सकते। फिर डिजायर, तुम्हारे पास ये सब सुख सुविधाएं वापस हो सकती हैं। लेकिन बुद्धा ने बस एक चीज की, ऑब्जर्व। जज नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, और यही उस पल का टर्निंग पॉइंट था।
फियर और डिजायर डिसॉल्व हो गए। माइंड पूरी तरह शांत हो गया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? माइंड कंट्रोल कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है और ये प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जब आप स्ट्रेस में हो, पॉज कीजिए, अपनी ब्रीदिंग को नोटिस कीजिए और बुरा की तरह बस ऑब्जर्व कीजिए। शांति बाहर नहीं, अंदर है। और याद रखिए, ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों का साइलेंस नहीं, ये आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट पीसफुल मोमेंट क्या रहा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप अपनी इनर पीस जर्नी कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।